हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। और जो चैप्टर लिया है वो सिमिलर ट्रायंगल। एक 6 मार्क्स की वेटेज का टफ क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर से। फिगर मैंने इसका बना दिया है, गिवन टू प्रूफ भी लिख दिया है। प्रूफ कैसे करेंगे वो बताऊंगा, और कैसे इस गिवन का यूज भी करना है वो भी समझाता हूं। देखो जरा ध्यान से, एक फिगर दिया है, कह रहा है कि इस फिगर में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ध्यान रखो, इस एंगल 1 एंगल 2 का तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चनों में कोई यूज होता ही नहीं। ध्यान रखो कि इस तरह के एंगल्स का क्वेश्चन में दिया होना, वो भी एक छोटे से ट्रायंगल में, क्या हमें फायदा दे सकता है। तो चलिए पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं और प्रूफ के हिसाब से चीजों को लिखेंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्या लगता है ये 1 और 2 क्यों बराबर दिया होगा? तो 9th क्लास की एक प्रॉपर्टी है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने वाली साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। बस यही लॉजिक है। जरा ट्रायंगल देखो ध्यान से, EFC 1 और 2 बराबर है ना, तो 1 के अपोजिट साइड चेक करो छोटे ट्रायंगल में, FC आ रही है, और 2 के अपोजिट साइड चेक करो छोटे ट्रायंगल में, EC आ रही है। और रीजन क्या लिखेंगे बच्चे? रीजन लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक तो ये बात हमें मिल गई कि ये जो FC है वो EC के बराबर है। एक चीज और दी है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ध्यान रखो कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD तो एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है, लेकिन इसको मैथमेटिकली क्वेश्चन में कैसे यूज किया जा सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर F CD का मिड पॉइंट है तो कह सकते हैं कि DF और CF आपस में बराबर है। तो DF और CF ये दोनों आपस में बराबर है। अब जरा ये दो इक्वेशन जो हम लेके आए हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो और इस इक्वेशन 2, तो देखो ये CF EC के बराबर भी है और यही CF DF के बराबर भी है। कोई एक क्वांटिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज के बराबर है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, और इसी कंपेयरिंग से हमें मिलता क्या है या इसका फायदा क्या होगा। ध्यान रखो, वो जो कॉमन क्वांटिटी है उसे तो गायब कर दो, और जो अनकॉमन चीजें हैं उन्हें आमने सामने रख दो। तो एक बात पता चल गई, ये जो DF है ना, ये EC के बराबर यूज किया जा सकता है, या जो EC है उसे DF के बराबर यूज किया जा सकता है। फिर समझ लो इस बात को, 1 इज इक्वल टू 2 एंगल दिया है, उससे हमें ये प्रॉपर्टी मिली। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD दिया है, उससे हमें ये प्रॉपर्टी मिली। और पता ये चला कि एक क्वांटिटी जो CF है वो दोनों में कॉमन है। तो कंपेयरिंग करने पर हमें क्या फायदा मिला, वो कॉमन क्वांटिटी तो गायब हो गई, और जो अनकॉमन चीजें हैं जो बराबर नहीं थी आपस में, उन्हें हमने आपस में बराबर रख दिया। तो ये फायदा हुआ यहां से। अब क्वेश्चन के अगले हिस्से पर चलते हैं। टू प्रूफ करना है। देखो AB बाय BD, ओके। पहले बड़ी साइड रखनी है, फिर नीचे वाली छोटी साइड रखनी है। अब एक चीज का ध्यान रखो, किसी ट्रायंगल में अगर आपको साइड का रेशियो रखना हो, क्लास 10th की स्पेशली बात कर रहा हूं, अगर आपको किसी दो साइडों का रेशियो रखना हो तो दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। या तो वहां आप सिमिलैरिटी कर सकते हो, केस 2, या तो वहां पर आप बीपीटी थ्योरम लगा सकते हो। बीपीटी लगाई जा सकती है। अब दिक्कत है कि बीपीटी के लिए एक पैरेलल लाइन चाहिए, तो पैरेलल लाइन तो ड्रॉ की जा सकती है ना कंस्ट्रक्शन में। मैंने क्या किया, एक लाइन ये डीजी खींच ली जो बीई के पैरेलल है। तो चलो कंस्ट्रक्शन में डालो। अब याद रखना, कंस्ट्रक्शन प्रूफ से पहले लिखा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया कि ड्रॉ डीजी पैरेलल टू बीई, ठीक है। जब भी आपको दो साइड का रेशियो चाहिए हो तो या तो सिमिलैरिटी करके आ सकता है या तो बीपीटी लगा के आ सकता है। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बीपीटी लगाऊंगा। बीपीटी लगाने के लिए मुझे पैरेलल लाइन चाहिए थी, जो क्वेश्चन में तो दी नहीं थी, तो ठीक है मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब जरा ट्रायंगल ध्यान से देखना, ABE, इन ट्रायंगल ABE, और इस ABE ट्रायंगल में थोड़ी देर के लिए ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भूल ही जाओ। इस ट्रायंगल में आपको अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि DG पैरेलल BE, रीजन डाल दीजिएगा बाय कंस्ट्रक्शन। और बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहती है, जिसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसका एक नाम और भी है थिल्स थ्योरम, जो इसके साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। तो DG पैरेलल BE है ना, तो देखो हमें जो साइड का रेशियो किस फॉर्म में चाहिए, AB बाय BD, मतलब पहले बड़ी साइड चाहिए
फिर नीचे वाली छोटी साइड चाहिए, तो लिखा मैंने ए बी बाय बी डी। तो ध्यान रखना दूसरी साइड भी ऑर्डर ऐसा ही रखना। कैसे? पहले बड़ी साइड लो ए ई अपॉन, फिर नीचे वाली साइड लो जी, और थोड़ी देर के लिए इसे इक्वेशन 3 डाल के छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी अपना आंसर नहीं आया। ए बी बाय बी डी, ए बी बाय डी, ये तो मैच कर रहा है, लेकिन ये तो ए बाय जी लिखा है, जबकि मुझे ए बाय एफ डी चाहिए। देखो अभी जुगाड़ बन जाएगा, इसको इक्वेशन 3 मान के छोड़ देते हैं। अब एक छोटा ट्राइंगल देखो, सी जी डी, इन ट्राइंगल सी जी डी, सी जी और डी। एक चीज का ध्यान रखो, 6 मार्क्स की वेटेज वाला क्वेश्चन है ना, तो इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको आना ही चाहिए। सारी प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल की परफेक्ट होनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो CGD, अब CGD में FE पैरेलल DG, भाई पूरा BE DG के पैरेलल है ना, बी लाइन का कितना भी हिस्सा ले लो वो हमेशा DG के पैरेलल ही होगा। तो लिखेंगे EF पैरेलल DG, EF पैरेलल DG, और लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन ही। याद रखना, एक लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उस लाइन का कितना भी हिस्सा, लेंथ से फर्क नहीं पड़ता पैरेलल होने पर, ठीक है, वो दूसरी साइड के हमेशा पैरेलल ही होगा। तो देखो मैंने लिखा CF बाय DF, CF बाय DF इज इक्वल टू CE बाय EG, CE बाय EG। क्या लिखा? बीबीटी थ्योरम ही तो लगाया, लेकिन एक चीज चेक करना, क्या CF और DF बराबर तो नहीं है? चेक करो, CF और DF बराबर तो नहीं है? बिल्कुल बराबर है। तो अगले स्टेप पे इस CF को DF लिख दूं? बिल्कुल लिख दीजिए। तो DF अपॉन DF इज इक्वल टू C बाय EG। ठीक है, ये कट के 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू C बाय EG। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो EG का वैल्यू क्या आ गया? EG का वैल्यू CE आ गया। मतलब जहां EG लिखा है वहां CE लिख सकता हूं, या जहां CE लिखा है वहां EG लिख सकता हूं। तो चेक करो, क्या ये हमें कोई फायदा दे रही है? बिल्कुल फायदा देगी। चेक करो, हमें इक्वेशन 3 में ये G हटाना था, क्योंकि G की जगह मुझे FD लिखा हुआ चाहिए। तो चलो जरा चेक करते हैं। तो AB बाय BD इज इक्वल टू AE बाय GE, और G को मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं C। लेकिन दिक्कत है, बात तो अभी भी नहीं बनी। तो चलो एक चीज और देख लो, CE, और चेक करो CE को मैं क्या प्रूफ कर चुका हूं पहले? DF। तो अगला स्टेप एक और डालो, तो AB बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE, और CE को क्या लिख दूं? मैंने लिखा DF। अब चेक करो आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ? 100% हो गया। ये है क्वेश्चन का लॉजिक। मतलब जितनी प्रॉपर्टीज हम यूज करते आ रहे हैं, या जितने टर्म्स हम पहले निकाल चुके हैं, उसका यूज क्वेश्चन में बाद में होना ही होना है। एक बहुत ही ब्रिलियंट तरह का क्वेश्चन था। अगर आपको इसी तरह के सिमिलर ट्रायंगल के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमारे चैनल की सिमिलर ट्रायंगल की प्लेलिस्ट में जाके और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हैं, आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।